बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले आपने जो थंबनेल पे लिखा हुआ देखा है वायरल वीडियो शहबाज शरीफ रुस्बा, उसकी बात करेंगे। साथ ही आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान, उनके इस्तीफे के हवाले से कुछ लोग एक अदद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आरिफ अलवी साहब जो है वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। इमरान खान साहब से उनकी अनबन हो गई है, खटपट हुई है, ज़्यादा हो गई। इमरान खान साहब ने ऐसी की तैसी कर दी आरिफ अलवी साहब की जमान पार्क में, और आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब की से शदीद इजहार इख्तिलाफ करते हुए ये भी कह दिया कि चलिए ठीक है जनाब, आपको इस्तीफ़ा मिल जाएगा। ये बातें हो रही हैं, इसकी हकीकत क्या है ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर दहशतगर्दों को छोड़ने का इल्ज़ाम, ये इल्ज़ाम राना सनाउल्लाह ने लगाया, कुछ और लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, इसकी भी बात करेंगे। और कैप्टन सफदर मियां नवाज शरीफ के दामाद, उन्होंने एक इंतहाई छिछोरा बयान दिया है, इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले वायरल वीडियो जो है, इसके स्क्रीन शॉट, बल्कि इसके कुछ स्टिल्स जो हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये गालिबन गुजरांवाला का कोई इलाका है, कोई हिस्सा है। ये मैं इसलिए अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि जो बैनर पे बिस्मिल्लाह गोल्ड स्मिथ का नाम नज़र आ रहा था, मैंने इनसे आपको फ़ोन किया इनके वीडियो से ही नंबर लेकर, और मैंने पूछा कि ये कहाँ का वाक़या है, क्योंकि वीडियो में पता नहीं चल रहा और जो बैनर्स उनमें भी बड़ा धुंधला सा नज़र आ रहा है। वीडियो मोबाइल फ़ोन से बनी हुई क्वालिटी की वीडियो है, तो मैंने कहा ये कहाँ का वाक़या है। जब उनको ये वीडियो का हवाला दिया तो उन्होंने कहा कि जनाब छोड़े, आप बस अपनी बात कर लें, हुकूमत वाले पीछे पड़ जाते हैं, ज़िंदगी मुसीबत बना देते हैं, इसलिए बस आप अपनी बात कर लें, नहीं बताना मुझे आपको कि मेरी ये शॉप कहाँ पर है। मैंने कहा यार लोगों को बड़े आसानी से पता चलेगा, टेक्नोलॉजी का दौर है, बता दें आप। कहने लगे नहीं, मैं आपको नहीं बताना चाहता। तो ये जो साहब थे इन्होंने ये जवाब दिया, लेकिन वायरल वीडियो में आप देखिए शहबाज शरीफ जो हैं उनकी तस्वीर लगाई हुई है गधे के मुंह पर, गधे की बॉडी पर, दोनों साइड्स पर, और ये तस्वीर लगाकर इससे बाजार में फिराया जा रहा है। कुछ बहुत ही नामुनासिब गुफ्तगू की जा रही है उस शख्स की जानिब से जो लीड कर रहा है और इस गधे को लेकर घूम रहा है और कह रहा है ये वही है जो कहता था पेट्रोल सस्ता कर दूंगा, ये चीज़ सस्ती कर दूंगा, वो चीज़ सस्ती कर दूंगा। पीछे कुछ बच्चे तालियां पीटते हुए, हंसते हुए वो ये पूरा मंजर देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और बाजारों में इस गधे को घुमाया जा रहा है। ये इंतहाई गलत तरीका है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क के वजीर आजम हैं। अब ये जैसे भी वजारत उज़्मा के मनसब तक आ गए हैं, लेकिन हैं वजीर आजम इस मुल्क के। जो लोग उनको पसंद करते हैं ये उनके भी वजीर आजम हैं, और पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। जो लोग पसंद नहीं करते ये उनके भी वजीर आजम हैं, तो हैं वजीर आजम। अब एक ऐसे शख्स की जो सियासतदान है, जो वोट लेकर आया है, असेंबली में तो वोट लेकर पहुंचा है, उसकी इस तरह से तजलील करना गलत है। वगरना क्या किसी गैर मुंतखब शख्स की वापडा के, पुलिस के, किसी पुलिस वाले के साथ किया जा सकता है, किसी वापडा एहलकार के साथ किया जा सकता है, किसी और महकमे के एहलकार के साथ, नाम के साथ ये किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो सियासतदान की गर्दन पतली होती है, उसके साथ लोग कर लेते हैं, तरीका गलत है। शहबाज शरीफ साहब नाकाम साबित हुए, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर उनका पोल खुल गया। जो भी उनकी नाकामियां हैं सो हैं, उसका बदला लोग वोट के जरिए चुका देंगे इंतखाबात में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो। लेकिन ये तरीका जो है कि गधे पर तस्वीर लगाई जाए और शहबाज शरीफ साहब का नाम वाम लिख के घुमाया जाए, ये तरीका गलत है, ये नहीं करना चाहिए शहबाज शरीफ साहब के मामले में। लेकिन लोग शदीद गुस्से में लोग ये कर रहे हैं। इसके बाद आरिफ अलवी साहब के इस्तीफे का मामला, ये कुछ सहाफ़ियों ने किया है। वो सहाफ़ी ये कह रहे हैं, और ये बड़े प्रो PMLN, बड़े प्रो पीपल्स पार्टी सहाफ़ी, एंटी इमरान खान सहाफ़ी, इन्होंने ये कहा है कि आरिफ अलवी साहब जो हैं उनको इमरान खान ने टास्क दिया कि ताकतवर हलकों से मेरी दोबारा बातचीत करवाएं, मेरे राब्ते बहाल करवाएं, मेरे मामला ठीक करवाएं। आरिफ अलवी साहब ने कोशिश की, जब नाकाम हो गए मुफाहिमत करवाने में, बकौल उन लोगों के, ये वकार सत्ती का एक ट्वीट है, उन्होंने ट्वीट में लिखा है क्या सदर आरिफ अलवी मुस्ताफी हो रहे हैं? सदर IK की मुफाहिमत करवाने की कोशिशों में थे लेकिन कामयाबी नहीं मिली, जिस पर इमरान खान ने उनको बहुत बेइज्जत किया। अब गैर मुसद्दिका, अब ये शख्स खबर दे रहा है, वकार सत्ती रिपोर्टर है जियो का, क्या कह रहा है? अब गैर मुसद्दिका खबर है कि सदर ने यह कहकर IK से किनारा कर लिया है कि इस सदा में कुछ नहीं कर सकता, आपने गलत रास्ता अपनाया है, मैं माजरत खा हूं, आपको इस्तीफा मिल जाएगा। ये वकार सत्ती का और कुछ और लोगों का कहना है। मामला यह है कि एक बड़ा टिपिकल प्रो PMLN अकाउंट है, जहां से प्रोपेगेंडा किया जाता है, गाली लिखी जाती है, इमरान खान के लिए लंगड़ा लिखा जाता है, और उसके बाद अपनी मर्जी की खबर फैला दी जाती है उस अकाउंट की जानिब से। उस अकाउंट से ये तमाम प्रोपेगेंडा किया गया था। उस अकाउंट को रिस्पॉन्ड करने वालों में अक्सर ख्वाजा आसिफ शामिल होते हैं। एक
बेचेहरा अकाउंट, उसको रिस्पॉन्ड करने वालों में ख्वाजा आसिफ शामिल होते हैं। उस अकाउंट को रिस्पॉन्ड करने वालों में, लाइक करने वालों में, रीट्वीट करने वालों में कई दफ़ा खुर्रम दस्तगीर साहब शामिल होते हैं और भी PMLN के लोग हैं। वो उसको बड़ा प्रोमोट और प्रोजेक्ट करते हैं उस अकाउंट को। तो उस अकाउंट की जानिब से ये खबर पहले दी गई थी। अब कुछ लोग जो बड़े एंटी इमरान खान है सहाफत के मैदान में, वो ये बात कर रहे हैं, ऐवान सदर के जराए ने इस हवाले से जब उनसे राब्ता किया गया है तो इसकी तरदीद कर दी। उनका ये कहना है कि ये खबर गलत है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने ताकतवर हलकों से मुफाहिमत करवाई जाए, राब्ता करवाया जाए, ऐसा कोई टास्क आरिफ अलवी को नहीं दिया। फवाद चौधरी साहब ने अपने मुंह से कहा था कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी फौज है, हम ये चाहते हैं कि हमारे उनसे ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन इसके लिए कोई एफर्ट की जाए, इन ताल्लुकात को ठीक किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके लिए मरी जा रही हो, ऐसा नहीं है। तो ये खबर जो है, ऐवान सदर की ज़राए का कहना है कि ये खबर गलत है, लेकिन ये खबर हमारे यहाँ बाज़ लोग पूरी तरह से फैला रहे हैं। इसके बाद हामिद मीर साहब ने एक सवाल किया, एक खबर है, वो खबर स्क्रीनशॉट शेयर करके हामिद मीर साहब ने सवाल किया, हु डिड ऑल दिस। और ऐसी ही बातें राना सनाउल्लाह ने असेंबली के इजलास में भी की और उन्होंने कहा कि मैं सबूतों के साथ बता सकता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दहशतगर्दों को, ऐसे लोगों को जिनको सजाए मौत भी मिल गई थी, ऐसे लोगों को जिनको बड़े बड़े मुकदमात में बड़ी संगीन सजाएं मिल गई थी, उन लोगों को भी छोड़ा है, रिहा किया है। तो ये उनका कारनामा है और आज हम उसको भुगत रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है। तो इससे पहले भी जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में अमन के दुश्मन अनासिर से निमटने में, बात करने में, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में जो भी फैसले हुए हैं, इन फैसलों में जो अस्करी हुकूमत होती, जो सियासी क़यादत होती है, वो अस्करी क़यादत की मदद करती है और जो सियासी क़यादत है वो बैकफुट पे होती है। अस्करी क़यादत क्योंकि इन मामलात को डील करती है तो वो लीड करती है। ये जो छोड़ने का इन लोगों को फैसला है, इसमें जो सियासी क़यादत है वो मुमकिना तौर पर ऑन बोर्ड तो हो सकती है, लेकिन फैसला मिलकर किया जाता है। तो इसका जिम्मेदार ठहराना, और इसी तरह से बहुत से मामलात हुए, बॉर्डर सिक्योरिटी हुई, खारजा पॉलिसी के ऐसे मामलात जिनमें दुश्मन अनासिर से निमटना होता है, तो उसमें जो है वो अस्करी क़यादत लीड करती है। तो ऐसे मामलात में ये कहना, ये इसीलिए इम्तियाज गुल साहब ने ट्वीट करके कहा है, मैं आपको उनका ट्वीट भी दिखा रहा हूं, कि ये कहीं और फैसले होते हैं, ये कहा जाए कि ये जो सियासी हुकूमतें होती हैं वो फैसले करती हैं। उनका ये कहना है कि ये ऐसा होता नहीं है। इसलिए इम्तियाज गुल साहब ने, बड़ा सीनियर नाम है, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ये बात गलत है। यानी हमारे यहाँ अगर मुस्लिम लीग नून के दिनों में ऑपरेशन हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिनों में ऑपरेशन हुआ, इससे पहले मुज़ाकरात भी हुए, कार्रवाइयाँ भी हुई, तो ये सब कुछ हुआ। इमरान खान तो वो हैं जिन्होंने अगर टिका के खड़े होकर स्टैंड लेकर बात करने की बात हो तो इमरान खान ने ये बात की और करके दिखाई। जो बैरूनी अनासिर थे उनसे भी बात करके दिखाई। इमरान खान के दिनों में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ, इन लोगों के दिनों में तो मुसलसल ड्रोन हमले होते थे। तो इमरान खान की हुकूमत को इस बात का क्रेडिट जाता है। अब इस वक्त हमारी पॉलिसी क्या है? कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और पेशावर के इस वाकये के बाद मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि कुछ दिनों में हम देखेंगे बलूचिस्तान में, खासतौर पर बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन दुश्मन अनासिर उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। ये फैसला हुआ था इससे पहले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में। अब इतना बड़ा वाकया हो गया है, 100 से जायद जानें चली गई हैं, ये शहादतें हुई हैं। तो पाकिस्तान कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला हुआ है कि इन अनासिर के पीछे जाएगा, इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ऐसे फैसले हमने माफ कीजिएगा पहले भी किए हैं, अब भी कर रहे हैं। अच्छी बात है, हमें अपनी पॉलिसी हालात के तहत देखनी होती है, उसमें चेंजेस भी होते हैं, वो हम कर रहे हैं और ये हमें करना चाहिए। और मुल्क जो है वो अपनी पॉलिसी अपने हालात के हिसाब से, अपने ज़मीनी हक़ाइक़ के हिसाब से बनाते हैं, वो पॉलिसी बनानी चाहिए। लेकिन सियासतदान की, मैंने आपसे पहले की अर्ज़ किया, जो शहबाज शरीफ साहब की वीडियो वाला मामला है, सियासतदान की गर्दन पतली होती है तो सियासतदान भी एक दूसरे की गर्दन ही पकड़ लेते हैं। तो इसके अलावा आखिर में जाते हैं, मैं आपको बताऊं कैप्टन सफदर का मामला। अभी कुछ दिन पहले महर बुखारी के शो में क्या हुआ कि महर बुखारी ने पूछा मिफ्ता इस्माइल से कि कैप्टन सफदर जो है वो यूथ विंग के सदर हैं। वो हंसने लगे, बुरी तरह से हंसते रहे इस बात पर। अब कुछ ऐसा ही हुआ, एक रिपोर्टर ने कैप्टन सफदर से पूछ लिया कि आप पर इल्जाम है कि आप खुद तो यूथ में है नहीं, यानी एक आदमी 60 साल का है, तो उससे कहा गया कि आप खुद तो यूथ में है नहीं लेकिन आप यूथ विंग के सदर बने हुए हैं। पार्टी ए, पार्टी में
मरियम को ओहदा, हमजा को ओहदा, मियां नवाज शरीफ का ओहदा, शहबाज शरीफ का ओहदा, पार्टी में आबिद शेर अली का, बाकी रिश्तेदारों के सबके अपने अपने ओहदे हैं। तो इन्होंने कैप्टन सफदर को भी एक ओहदा पकड़ा दिया कि आप यूथ विंग के सदर हैं। तो उन्होंने कहा आप 60 साल के हैं, लेकिन आप जो है वो यूथ विंग में क्यों हैं? आप पर इल्जाम है आप यूथ नहीं है। जब रिपोर्टर ने ये कहा तो कैप्टन सफदर ने, मियां नवाज शरीफ के दामाद ने, मरियम के शौहर ने ये कहा कि, और जैसे कोई होती ना बंदों की, मर्दों की गाय टॉक जिसको कहते, ड्राइंग रूम में गुफ्तगू रही हो, थड़े पे गुफ्तगू रही हो, 4 दोस्त किसी जगह बैठे हो तब गुफ्तगू रही। अब आपके सामने कैमरा है, रिपोर्टर आपसे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जिसको मेरी यूथ पे शक है वो बाला खाने आ जाए। मतलब कोई लेवल ही नहीं है इस आदमी का। ये मियां नवाज शरीफ को, पाकिस्तान के 3 बार के साबिक वजीर आजम को, मरियम नवाज शरीफ को, जो दावा करती हैं कि वो पाकिस्तान की वजारत उज़्मा की उम्मीदवार हो सकती हैं, वजारत आला पंजाब की उम्मीदवार हो सकती हैं, इतने बड़े बड़े नामों को ये शख्स रुस्वा करवा रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।